Good morning students, welcome back. So in last class we have started our new chapter which is a food and its sources. खाना और वो कहाँ से मिलता है या कहाँ से उगता है उसको हमने स्टार्ट किया था। बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि हमें प्लांट से कहाँ कहाँ से फूड मिलता है, प्लांट के कौन कौन से हिस्से हम खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बातें की थी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम डायरेक्टली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, ये पत्तों के बारे में भी बात की थी, वेजिटेबल्स के बारे में भी बात की थी। हाँ, शायद यहाँ से बाकी है फ्लावर्स से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब होता है फूल। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ हैं जिसको हम एज अ फूल खाते हैं, उसके फूल खाते हैं। सो वी यूज़ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशंस इन बॉकेट्स, बट डू यू नो वी ईट सम फ्लावर्स टू। हम ज़्यादातर फूलों का इस्तेमाल जब किसी को गुलदस्ता बनाना होता है या गुलदस्ता देना होता है या घर को डेकोरेट करना होता है तब हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। बट क्या आपको पता है कुछ फूल ऐसे भी हैं जिसको हम खाते हैं। The cauliflower and broccoli we eat as a vegetables are actually flowers of those plants. अभी जो कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, जिसको हम खाते हैं सब्जी की तरह, वो एक्चुअली फूल हैं किसी और पौधे के। ठीक है, यहाँ तक कि रोज पेटल्स हैं जो आप गुलाब रोज आपने पिया होगा दूध के साथ। मेहमान आते हैं तो शरबत के तौर पे ये गुलाब पत्तों का वो हम उनको पिलाते हैं, तो ये भी एक फूल है। जहाँ तक कि क्लोव्स ये जो होते हैं, जब गरम मसाले में हम इसको इस्तेमाल लौंग लौंग को इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक तरीके का फ्लावर है। ठीक है, क्लोव्स आर यूज एज अ स्पाइस और कॉन्डिमेंट टू ऐड फ्लेवर टू द फूड। क्लोव्स मतलब लौंग का इस्तेमाल हम किए जाते हैं स्पाइस मसालों के लिए या कॉन्डिमेंट टू ऐड फ्लेवर या फिर खाने को फ्लेवर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आर एक्चुअली ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, वो हकीकत में एक सूखा हुआ फूल है। लाइकवाइज extracts from the rose petals are used in chocolates, ice creams and cakes etc. उसी तरीके से जो सूखे पत्तों का गुलाब के जो सूखे पत्ते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं चॉकलेट के अंदर, आइसक्रीम के अंदर और केक के अंदर भी। Saffron, kesar that we use to add flavor to dishes like biryani, pulao, kheer etc. is also a part of a flower. यहाँ तक कि केसर जो है वो भी फूल का एक हिस्सा है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बिरयानी में, पुलाव में, खीर में और भी कई जगहों पे। वो भी एक फूल की बीज की जगह है। ठीक है, फ्रूट्स, अभी फल की। अच्छा, पहले फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट को तो कहीं पे भी मत छोड़ो। It requires almost 80,000 saffron flowers to produce 500 gram of dry saffron threads. अभी ये जान के आपको बड़ा ही धक्का लगेगा कि 500 ग्राम केसर आप जो खरीदते हो वो एक्चुअली में 80,000 फूलों से बना हुआ है। 500 ग्राम मतलब आधा किलो जो होता है वो 80,000 फूलों के बीच से निकाला हुआ होता है। इतना, इसलिए केसर इतना महंगा होता है। 500 ग्राम ऑफ सैफरन कुड कॉस्ट अप टू ₹1 लाख। 500 ग्राम केसर अगर आप खरीदने जाओ तो बाजार में उसकी कीमत 1 लाख रुपए तक हो सकती है। दैट मेक्स इट द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। यही चीज उसको पूरी दुनिया का सबसे महंगा मसाला बनाती है। ठीक है, तो है ना, खाना मजेदार ये, इसीलिए मैं बोलता हूँ किसी भी फैक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। चलो, फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब होता है फल। चलो फल के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, मैंगोज, बनानास, ग्रेप्स, कस्टर्ड एप्पल्स, कीवी फ्रूट, लीचीज, पियर्स, पपायास आर सम ऑफ द फ्रूट्स दैट वी लव टू ईट। ये सारे फल हमें पसंद है खाने के लिए। सम फ्रूट्स लाइक लेडी फिंगर, अभी आप जैसे बोलो सम फ्रूट्स लाइक लेडी, सर लेडी फिंगर तो सब्जी है, फ्रूट थोड़ी है। ना ना ना, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी एक फल है, वो सब्जी नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है।
तो लेडी फिंगर भिंडी, ब्रिंजल, रिंगन is used as a vegetable in cooked dishes. Fruits like tomato, टमाटर भी, cucumber are used in cooked item as well as eaten raw in salads. इसको हम पका के भी खाते हैं और सलाड में भी खाते हैं। तो ये चीज़ भी दूसरी शॉकिंग हो गई हमारे लिए। तो लेडी फिंगर, टमाटो, ब्रिंजल, वेरियस फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के फ्रूट हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे घर में दूसरे फल को भी पका के खाया जाता है। जैसे अमरूद को बहुत लोग पका के खाते हैं, उसकी सब्जी बना के खाते हैं। बाद में केले की भी सब्जी कई घरों में बनती है। तो ऐसा नहीं है कि भिंडी या टमाटर के हिस्से में ही सब्जी बनना था, नहीं, बहुत सारे फल हैं जिसको सब्जियों के तौर पे भी खाया जाता है। ओके, तो ये हो गई सब्जियों की बात। अभी हम बात करते हैं सीड की, बीज की बात करते हैं। सीड्स फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ अवर फूड एज अ सीरियल्स। ये जो बीज है वो हमारे खाने का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। आपको लगेगा बीज कौन खाता है, बट हम सभी ज्यादातर बीज को खाते हैं। सीरियल्स सच एज राइस, सीरियल्स जैसे कि चावल, व्हीट, सोरगम, ज्वार, मिलेट, बाजरी, कॉर्न एटसेट्रा। ये सोरगम मतलब ज्वार और मिलेट मतलब बाजरी, कॉर्न मकई एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रास प्लांट। ये इन सारी चीज़ों को लिया जाता है ग्रास प्लांट्स, मतलब ऐसे पौधे जो घास के जैसे उगते हैं। पल्सेस मतलब दाल, जैसे कि चिकपी, चना, ग्रीन ग्राम, मूंग, किडनी बीन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ फूड इंग्रेडिएंट्स। इन सभी को भी खाने में इंग्रेडिएंट के तौर पे ऊपर से डालने के लिए स्वाद अनुसार जो डालते हैं उसके हिसाब से भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो इतने सारे सीरियल्स और इतने सारे पल्सेस आप कभी ना कभी खाते ही हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो ये सीड्स की बात हो गई। चलो some other seeds that we use in our food are cumin seeds, jeera, fenugreek seeds that is methi, pepper मतलब काली मिर्च, एंड कैर्डेमोम, कैर्डेमोम ये हो गया हमारे इलायची, यस कैर्डेमोम मतलब हो गया इलायची। ये सारी चीज़ भी हम जो बीज हैं फिर भी हम उसको या तो मसाले में या किसी न किसी तरीके से अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू नेम फ्यू फूड आइटम्स मेड एट योर होम आउट ऑफ सीड्स। क्या आप कुछ चीज़ों के नाम दे सकते हो जो आपके घर पे बनाई जाती हैं बीज से, मतलब बीज का इस्तेमाल करके। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, यहाँ तक कि जो लारियाँ होती हैं ना बाहर फास्ट फूड, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो अपनी मम्मी पापा की या बड़े भाई बहन की हेल्प लेके 4 चीज़ें मुझे ऐसी बताओ जो बीज में से बनी जाती हो, ठीक है, या घर में खाया जाता हो। बहुत सारी है, 4 से ज़्यादा है, बट आप सिर्फ 4 लिखो। सम सीड्स लाइक पीस आर ईटन डायरेक्टली। कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जिनको सीधा भी खाया जा सकता है। सम लाइक पेपर एंड नटमेग आर यूज्ड एज स्पाइसेस। और कुछ बीज जैसे कि पेपर और नटमेग है उसको मसालों के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। वी एक्सट्रैक्ट एडिबल ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सनफ्लावर एंड आलमंड। हम बीज में से तेल को भी बाहर निकालते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उससे भी हम तेल निकालते हैं, और आलमंड जो बादाम होते हैं उनका भी हम तेल निकाल सकते हैं। फिर से एक फैक्ट आ गया, फैक्ट को हम जरूर से देखेंगे। ड्राइड सीड्स, सूखे बीज, फ्रूट्स, रूट्स, barks which are used to add flavor to foods are called spices। सूखे बीज या फिर सूखे फल या फिर सूखे मूल या फिर सूखी छाल which are used to add flavor, जिनको हम स्वाद को बढ़ाने के लिए खाने में इस्तेमाल करते हैं, उन सभी को स्पाइसेस कहा जाता है, मसाले कहा जाता है। Traders from Europe and Arabia first came to India in the quest of spices। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी जो यूरोप से थे या अरेबिया से थे, वो मसाले उनको इतने ज़्यादा पसंद थे कि वो मसाले खरीदने के लिए स्पेशली भारत आते थे।
Some of these exotic spices are grown on the foothills of Kerala, and their exquisite fragrances are said to intoxicate even the birds and insects that visit the plantations. हाँ, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है. Some of these exotic spices are grown on the foothills. इनमें से कुछ बीज ऐसे हैं जिनको स्पेशली उगाया जाता है केरला और उसके आसपास के एरिया में. वो इस तरीके के बीज होते हैं कि वो पंछियों में से जहर को बाहर निकाल सकते हैं. मान लो कि किसी पंछी को किसी सांप ने काट लिया या फिर उसको किसी का जहर लग गया, तो ये बीज खाने से वो जहर को सोख लेते हैं. ठीक है. तो या फिर कुछ ये सीड्स इतने जहरीले होते हैं कि उसको अगर किसी ने खा लिया तो भी वो मर जाएंगे. ठीक है. तो कुछ ऐसे होते हैं जो जहर को सोख लेते हैं और कुछ खुद भी जहरीले होते हैं. तो ये सारा ज़्यादा फैक्ट था, ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी जो हमें जानने को मिली. ठीक है. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. फ्रॉम स्टेम्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. स्टेम मतलब कोई भी पेड़ पौधों के बीच की जो डंडी होती है ना, जिसके सहारे पूरा पेड़ सीधा खड़ा रहता है, उसको स्टेम बोलते हैं. ठीक है. तो आज का काम ये है कि आपको यहाँ तक ट्वाइस लेसन को पढ़ना है, 2 बार, पहले पेज से लेके यहाँ तक ट्वाइस यू हैव टू रीड इट. और उसके साथ ही साथ ये जो 4 नाम मैंने दिए हैं उसको तो आपको ढूंढना ही है. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. आई होप ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. ठीक है. और सारी चीज़ें समझ में भी आई होगी. ओके. तो आज के लिए इतना ही. वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच.